एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सोशल साइंस का प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। 75 अंक का पेपर है। यदि 65 अंक लाना है तो जितने भी प्रश्न दे रही हूँ सभी को कंप्लीट करें। फुल सोल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में हुआ। दूसरा है, किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में सिंचाई क्या है? सामान्य है। तीसरा है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई है। और चौथा है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए जल्दी से पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। तो पांचवा आपका रहेगा, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया। छठा है, ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है? तो पंचायती राज कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से जल्दी से कंप्लीट इनको करें। अब हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः डेढ़ की ऋण समझे जाते हैं, तो ये आर्थिक विकास की ऋण समझे जाते हैं। दूसरा है, देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और डेढ़ के मध्य चलाई गई, तो मुंबई और थाने के बीच चलाई गई। तीसरा है, मार्च 1919 में बम्बई में एक डेढ़ का गठन किया गया था, तो खिलाफत समिति का गठन किया गया। चौथा है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी डेढ़ से ऊन खरीदते थे, तो ये स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। पांचवा है, अलोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है? उसमें लोकतंत्र नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो छठा है, तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 1.5% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, तो 90% जो लोग होते हैं वो राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से जोड़ियों की ओर हम बढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 में हुआ था। दूसरा है, सूती कपड़ा मिल, इसकी जोड़ी रहेगी रिचर्ड और क्राइड। और बेल्जियम की भाषा कैसी है? डच एवं फ्रेंच भाषा है। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 54% है। और सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। और 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। देखिए जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएँ। और एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। पहला है, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 7 मई 1960 को बनाया गया। दूसरा है, रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 को लागू हुआ। तीसरा है, कार्यपालिका और विधायपालिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका अंकुश रखता है। अगला है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। पांचवा है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और छठा है, भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित हैं? तो वर्तमान में लगभग 11 करोड़ से अधिक श्रमिक क्या हैं? लघु उद्योग में नियोजित हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, यदि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार लिंक को आप चेक करें। मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे उसमें से, क्योंकि बहुत ही मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं। आपको इस चैनल पर भी तैयारी करवा रहे हैं, साथ में आपको ऐप पर भी तैयारी करवा रहे हैं, तो ऐप से आप ज़रूर जुड़ें। और चलिए पांचवा प्रश्न हम पढ़ेंगे। सत्य लिखिए। तो 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था, तो ये असत्य है। दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को हैं, असत्य है। तीसरा है, 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, असत्य है। चौथा है, जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, तो सत्य है। पांचवा है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, तो असत्य है। छठा है, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। अब यहाँ से हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो छठा है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम लिखिए।
7वें में जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। और मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों? विनिर्माण क्या है? 10वें में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? 11वें में डिजिटल भारत क्या है? 12वें में कॉर्न लॉ क्या था? और 13वें में ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? और 14वें में वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? तो देखिए, भरोसा रखें आप, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे, बस कंप्लीट करते चले, जितनी तैयारी आपको करवा रहे हैं करते चले। और 15वां है त्रिपीठ का कोरोनिया क्या है? 16वें में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को उदाहरण से समझाना है। और वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? 18वें में जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके दोष बताइए। अगला आपका यहाँ से है 20वां, एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है 21वां, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? और 12 नंबर वाला है लोहा तथा अलोहा खनिज के बारे में बताइए। और 22वें में रोलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? और ये आपका 23वां है। तो देखिए, बहुत जल्दी जल्दी आपको पूरे प्रश्न बताए हैं, समय कम है आपके पास, इसलिए तो जल्दी से कंप्लीट आपको कर लेना है और प्री बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो अगले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पेपर और आपको दूंगी, जब तक इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।